हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। तो आज हम मैथ पेडागोजी के नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, दैट इज कम्युनिटी रिसोर्सेज फॉर मैथमेटिक्स लर्निंग। इसका हमारा बहुत थोड़ा सा टॉपिक रह गया है, वो हम कंप्लीट कर लेंगे। और साथ ही आज हम स्टार्ट कर देंगे कंटेम्प्रेरी इंडिया सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट है, और वो हम जब बहुत जल्दी ही वो भी कवर स्टार्ट कर देंगे आज से ही, ताकि आपके एग्जाम से पहले पहले पूरा आपका सिलेबस कवर अप हो जाए। ठीक है, और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करके जाइएगा। और आपको कोई भी अगर मैं पोल टेस्ट देती हूँ तो उसके लिए प्लीज़ 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 एक्टिव होकर उसको वोट कीजिए, ताकि मेरे को अपकमिंग वीडियोज़ के लिए मैं कुछ शेड्यूल कर सकूँ। ठीक है, तो चलिए, सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग। कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग होती क्या है? देखिए, कम्युनिटी वर्ड क्या होता है कि जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं। ठीक है, व्हेन पर्सन लर्न्स टू डू थिंग्स विद एनी अदर स्टूडेंट, व्हेन एनी अदर पीपल्स दे कॉपरेट विद ईच अदर एंड दे लिव हैप्पीली। ठीक है, अब अकेला अब इंसान तो रह नहीं सकता, उसको बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और जब उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो जिससे भी उसको ज़रूरत पड़ती है उनके साथ बात करता है, उनसे हेल्प लेता है, और दूसरा पर्सन उसकी हेल्प करता है। तो कम्युनिटी का मतलब है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर सब लोग मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं। ठीक है, तो कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग रेफर्स टू अ वाइड वेराइटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड्स एंड प्रोग्राम्स दैट एजुकेटर्स यूज टू कनेक्ट व्हाट इज बीइंग टॉट इन स्कूल्स टू देयर सराउंडिंग कम्युनिटीज। कि जो उन बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है, जब वही उसको अपने सराउंडिंग कम्युनिटी में दिखता है, उसकी सोसाइटी में दिखता है, तो वो उसको जल्दी इम्पैक्ट करता है, वो जल्दी उन चीज़ों को सीखता है। ठीक है, इंक्लूडिंग लोकल इंस्टीट्यूशंस, हिस्ट्री, लिटरेचर, कल्चर, हेरिटेज एंड नेचुरल इन्वायरमेंट्स। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि पार्क्स बनाए जाते हैं, उसमें मॉन्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, वहाँ पे हमारे जो शहीद हैं उनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन भी लिखी जाती है। जो उनको बुक्स में पढ़ाई जाती है वही चीज़ उनको पार्क में एज अ स्टैचूज दिखाई जाती है। वो एक कम्युनिटी हेल्प होती है, कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग होती है, जहाँ पर कि बुक्स को उनकी सोसाइटीज़ के साथ, उनकी कम्युनिटी के साथ मिलकर उनको पढ़ाया जाता है। ठीक है, next is community-based learning is also motivated by the belief that all the communities have intrinsic educational assets and resources that educators can use to enhance learning experience for students. Concept of community-based resources. Now, अब resources क्या होंगी? ठीक है, अब देखिए, ये चीज़ कॉमन है कि जब भी कोई चीज़ बच्चे को क्लास में पढ़ाई जाती है, वही चीज़ जब उसको क्लास के बाहर अपने सोसाइटी में दिखेगी तो उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसके अंडरस्टैंडिंग पे पड़ेगा। ठीक है, सो proponents of community based generally argue that the students will be more interested in the subject and concepts being taught in the class, and they will be more inspired to learn if academic study is connected to concepts, issues and contexts that are more familiar, understandable, accessible or personally relevant to them. ठीक है, मतलब वो चीज़ें उनको मार्केट में ही नहीं बल्कि उनके घर में भी दिखती हैं। ठीक है, तभी उनको उन चीज़ों पे इंटरेस्ट क्रिएट होता है, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट होता है। नहीं तो वो क्या करेंगे कि हमें ये चीज़ क्यों पढ़ाई जा रही है स्कूल में, इसका क्या फार्मूला है, क्या फ़ायदा है इन सब का। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं कि ये तो यूजलेस चीज़ें हैं, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। बट वो आगे जाके यूज़ होंगी, ये चीज़ उनको कैसे समझाई जाएगी? वो इस तरह से समझाई जाएगी जब उन्हीं चीज़ों को पढ़ाने के लिए उनके रिसोर्सेज को यूज़ किया जाएगा, कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्सेज को यूज़ किया जाएगा। ठीक है, सो बाय यूजिंग अ कम्युनिटी एज अ क्लासरूम, टीचर्स कैन इम्प्रूव नॉलेज रिटेंशन, स्किल एक्विजिशन एंड प्रेपरेशन फॉर एडल्ट लाइफ, because of students can be given more opportunities apply learning in practical real life settings by researching a local ecosystem. टीचर्स क्या करते हैं कि जो रियल लाइफ में उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, या उनके जो भी सोसाइटी के रिसोर्सेज है उनको यूज़ करते हैं क्लास के अंदर कोई भी सब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ताकि वो एक रिलेशन क्रिएट कर सके बुक्स और सोसाइटी के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट इज अप्रोचेज इन कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग। देखिए, 4 हम अप्रोचेज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज इंस्ट्रक्शनल कनेक्शंस। इन दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग, टीचर्स वुड मेक एक्सप्लिसिट एंड पर्पसफुल कनेक्शंस बिटवीन द मटेरियल बीइंग टॉट इन द क्लासरूम एंड लोकल इश्यूज। कि जो भी लोकली हो रहा है उसको वो अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज कम्युनिटी इंटीग्रेशन। इन दिस अप्रोच एजुकेटर्स माइट टेक एडवांटेज ऑफ लोकल एक्सपर्ट्स, जैसे कि उनको इनवाइट किया जाता है स्कूल के अंदर एज अ सेमिनार देने के लिए, वेबिनार के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, डिस्कशन के लिए, या बच्चों की काउंसलिंग के लिए। तो इस तरह से आप कम्युनिटी इंटीग्रेट करते हो। ठीक है, पूरी की पूरी कम्युनिटी के लिए को नहीं मैं कह रही हूँ, बट हाँ, जैसे कि एक दो पर्सनस को, जैसे कभी डॉक्टर मीट करवा दी स्कूल के अंदर, ठीक है, कभी लॉयर मीट करवा दी कि जी क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसका सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है, जो भी रिसेंट ट्रेंड में होगा उसी के रिगार्डिंग जो भी पर्सन्स हो गए रिलेटेड, उनको स्कूल में बुलाया जाएगा फॉर द प्रेजेंटेशन, फॉर द वेबिनार, फॉर द सेमिनार।
ठीक है। नेक्स्ट इज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कि उनको भी पार्टिसिपेट करवाया जाए। कैसे? इन दिस अप्रोच स्टूडेंट्स वुड लर्न एटलीस्ट इन पार्ट बाय एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन देयर community. In this scenario, students are learning both within and outside of the school walls, and participatory community-based learning experiences would be connected in some way to the school's academic program. Next is citizen action. In this approach would be considered by some experts and educators to be the fullest or most authentic realization of community-based learning. Why? Because students not only learn from and in this community, but they also use what they are learning into influence, चेंज और गिव बैक टू द कम्युनिटी इन सम मीनिंगफुल वे, क्योंकि जो वो सीखेंगे वही वो करेंगे, है ना। अब जैसे जो वो अपनी सोसाइटी में देखते हैं वही वो करते हैं, ठीक है। तो जब उनको भी हम इन्वॉल्व करेंगे तो वही वो फीडबैक में देंगे। नेक्स्ट इज हम ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल इन मैथमेटिक्स आर। अब कौन कौन से ह्यूमन रिसोर्सेज हैं जो कि हम मैथमेटिक्स में यूज़ कर सकते हैं? जैसे कि टीचर्स के बिना तो कोई काम होगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज मैथमेटिशियंस, key resource persons, retired teachers and professors, teaching assistants, teaching experts in coaching centers, research scholars, advanced peers, well-trained parents and e-tutors, और भी बहुत ज़्यादा, जैसे कि ट्यूशन टीचर्स होते हैं। अगर टीचर्स पेरेंट्स जो हैं वो उनको एजुकेशन का नहीं इतना नॉलेज होता है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो ट्यूशन्स में लगा देते हैं। तो जैसे डिफरेंट ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकते हैं जो कि मैथमेटिक्स को टीच करने में हेल्प करते हैं। बट मैथमेटिकल आस्पेक्ट्स फाउंड इन इन्वायरमेंटल फिनोमिना। अब आप किस तरह से कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्सेज को मैथमेटिक्स को पढ़ाने में यूज़ कर सकते हो? जैसे कि अगर आपको सिमिलैरिटी का कंसेप्ट पढ़ाना है तो आप कोई भी दो फिगर लोगे सेम साइज की और उनके बीच में आप सिमिलैरिटी शो करोगे, ठीक है। फिगर्स दैट हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज आर कॉल्ड figures. Two conditions which are requisite of similarity are same shape and proportionate dimensions. For example, flowers of the same plant. अब जैसे कि आपने एक ही फ्लावर के दो प्लांट्स लिए और उनमें सिमिलैरिटी को शो कर दिया, तो ये आपने इसके लिए आप क्या करते हो, बच्चों को पार्क में लेके जाते हो या फिर जो स्कूल गार्डन है वहाँ लेके जाते हो, बच्चों को टाइम देते हो एनालाइज करने का, वो डिफरेंट प्लांट्स लेके आते हैं, उनमें सिमिलैरिटी का कंसेप्ट ढूंढते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको कम्युनिटी के साथ जोड़ रहे हो, कम्युनिटी रिसोर्सेज को टीच कर रहे हो, को यूज़ कर रहे हो सिमिलैरिटी का कंसेप्ट पढ़ाने के लिए। Now is ratio and proportion. Ratio is a number which gives a relation of certain quantity to another quantity. जैसे कि पूरे पार्ट में से आपको हाफ पार्ट शो करना है तो आप 1/2 लिख देते हो, है ना, कि 1 है पूरे का पार्ट और 2 है उसके, हमने उसका हाफ पार्ट यूज़ किया है। If two ratios are equal then they are proportion. अब अगर दोनों रेशियोज इक्वल होंगे तो हम उसको proportion लिखेंगे। So for example, the array of seeds in the center of a sunflower looks like spiral patterns curving left and right. ये आप एक सनफ्लावर के एग्जांपल देके उनको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये कंसेप्ट अच्छे से समझा सकते हो कि ये रेशियो का पोर्शन पड़ता है, ये रेशियो का कंसेप्ट बनता है और ये प्रोपोर्शन के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिक शेप. ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ शेप्स इन नेचर, ठीक है। जो भी आप नेचर में शेप्स देखते हो, जैसे कि सर्कुलर शेप ऑफ फुल मून, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप ऑफ ट्री ब्रांचेस, हेक्सागोनल शेप ऑफ हनी कॉम्ब। ये मैंने साथ साथ पिक्चर्स भी इनकी ऐड कर दी हैं आपको अच्छे से समझाने के लिए कि आप इन पिक्चर्स की यूज़ से उनको ज्योमेट्री का शेप कंसेप्ट समझा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी. अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए आप इस तरह से कोई भी दो चीज़ें ले सकते हो. सिमेट्री इज व्हेन वन शेप बिकम्स एक्जैक्टली लाइक अनदर इफ यू फ्लिप, स्लाइड और टर्न इट. ठीक है. द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सिमेट्री इज रिफ्लेक्शन सिमेट्री. फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, लीव्स ऑफ प्लांट्स. अब लीव्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, अगर आप उनको शो करते हो, फ्लिप करते हो तो वो सेम ही दिखते हैं, राइट. एंड सम फ्लावर्स सच एज ऑर्किड एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज लर्निंग मैथमेटिक्स फ्रॉम द वर्ल्ड आउटसाइड द क्लासरूम. अब आप क्लासरूम के बाहर बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, कम्युनिटी के रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करोगे कि लेट यंगर चिल्ड्रन एक्सप्लोर शैडोज इन द स्कूल यार्ड. कि बच्चों को आप स्कूल यार्ड में लेके जाते हो, वहाँ पे ले जाके जो यंगर चिल्ड्रन है आप उसको खड़ा करते हो. ठीक है. दो बच्चों को खड़ा कर देते हो मान लीजिए, और आप क्या करते हो कि आप पूछते हो कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट शेडो. ये उनके प्रैक्टिकल चीज़ें हो रही हैं. अब एक चीज़ अगर आप उनको बोर्ड पे समझाओगे तो इतना जल्दी उनको समझ में नहीं आएगा जितना जल्दी उनको प्ले ग्राउंड में जब आप इस तरह से एक्टिविटी करोगे तब उनको समझ में आएगा. ठीक है. व्हाट इज़ द लार्जेस्ट शेडो. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट. और पुट द चिल्ड्रन इन अ सर्कल एंड हैव देम काउंट द नंबर ऑफ शेडोज विच वे डू ऑल द शेडोज पॉइंट. ठीक है. कि एक बच्चे को बीच में खड़ा कर दे, उससे पूछा कि कितनी शेडोज आपको दिखाई दे रही हैं, किस साइड जा रही हैं, लेफ्ट और राइट, सेंटर से उसके सन की पोजीशन के अकॉर्डिंगली कौन सी शेप, कौन से डायरेक्शन बनती है. इस ऐसे ये कंसेप्ट होते हैं जो कि आप कम्युनिटी को यूज़ करते हो. ठीक है.
नेक्स्ट इज यूज अ थर्मोमीटर विद ओल्डर स्टूडेंट टू कंपेयर द टेम्परेचर डिफरेंस इन फुल मून एंड शेडो, कि सनी टाइम में टेम्परेचर कितना है और इवनिंग टाइम में टेम्परेचर कितना है, मैं सन इज नॉट देयर. व्हाट कंक्लूजन कैन दे ड्रॉ फ्रॉम दीज मेजरमेंट्स? What temperature difference might be plotted on the same location throughout the day, throughout the week or the month? ठीक है ना, कि एक ही साल में किस महीने में टेम्परेचर कितना है, उस बेस से आप निकाल सकते हो कि किस महीने में टेम्परेचर कम होता है, किस में ज़्यादा होता है. ठीक है. नेक्स्ट, साइज ऑफ अ शेडो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. Therefore, if a 1 meter ruler held perpendicular to the ground, तो एक एग्जाम्पल है, आप इसको ऐड कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है. ठीक है. सो अब कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि चिल्ड्रन को अगर साइंस और मैथ ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जब तक उनकी कम्युनिटी को इन्वॉल्व ना किया जाए या उनको प्रैक्टिकली इन्फॉर्मेशन ना दिखाई जाए, तब तक उनको अच्छे से समझ में नहीं आती है या जल्दी समझ में नहीं आती है. ठीक है. तो उनको जल्दी से कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए रियल लाइफ के साथ टॉपिक्स को कंक्लूड करना पड़ेगा, टॉपिक्स को समझाना पड़ेगा कि आपको रियल लाइफ में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको ये चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी. इससे बच्चों का इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट्स में क्रिएट हो जाता है. ठीक है. चिल्ड्रन लर्न साइंस एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम मैनी सोर्सेज इन अ रेंज ऑफ डिफरेंट वेज एंड फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेज. सो इट इज अप टू द टीचर हाउ दे विल क्रिएट अ लिंक विद मैथमेटिक्स कंसेप्ट एंड द कम्युनिटी रिसोर्सेज. इट इज़ ऑल अप टू द टीचर. सो दिस वॉज माई सेशन. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा. नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करके जाइएगा. थैंक यू सो मच.